अपणियां नाल वैर। कमाल दी गल, पंजाब देश दा अंग ते सारे प्रांतां नूं हर तरीके नाल संपन्न करन दी कोशिश करो, पंजाब नूं कमजोर करन दी कोशिश करो। जे तुसी NSA भी लाओ तो बाकी प्रांतां दी सजा 1 साल दी, पंजाब दे 2 साल दी, इत्थे 2 साल दी। जिस जिस प्रांत तुसी डैम बनाओ उस प्रांत दे हवाले कर दो, पर इत्थे तुसी भाखड़ा बनाओ तो अपना ही कंट्रोल रखो, पंजाब नूं नहीं देना। ये क्यों दिता जाए? इहनूं तुसी अंग कदी समझिया ही नहीं। ते जब तुसी पंजाब नूं अपना अंग नहीं समझदे ते पंजाब दे च रहण वाला तुहाडा अंग किस तरह होवेगा? उसनूं तुसी अपना अंग, एक हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। तेनों पता ही नहीं, सिख इस देश का जितना अपना है होर कोई अपना नहीं। इत्थे ते पुराने बंदे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नूं गुलाम करते रहे। इत्थे ते खिमा करनी भगत सिंह जैसे सिखां दे पैदा होए जो देश नूं आजाद करांदे रहे। इत्थे ब्राह्मणां दे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नूं गुलाम करते रहे। ये तो इतिहास है, सामने इतिहास है। साडे विच तुसीं एक ते जयचंद पैदा करके दिखाओ, इतिहास पढ़ के वेखो पुराना। जयचंदां दीयां डारां लगियां पईआं ने इन्हां विच, अथा अनंत। ते कमाल दी गल, अपनों से बैर रखना। इकबाल कहंदा है बई मैं इस देश दा वासी हां, मैं इस देश दे च रहना, इस देश दे जम्मिया पलिया, मेरे पिता पितामह इस देश दे, पर अपनों से बैर रखना तूनो बुतों से सीखा। जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर। हुण ये शहर गुरु रामदास जी दा वसाया होया ना, ते कदम कदम दे हर चौक दे कुछ ऐसे आकार बनाए जान पत्थरां दे जिथों गुरु रामदास की झलक हर पासे मिले। शहर गुरु रामदास का, ते तुसी सारे शहर घूम फिलो, खिमा करने इस तरीके के अंकार बनाए गए ने जिहदे नाल गुरु रामदास जी नूं भुल जान, ये लोकी भुल जान। अपनों से बैर रखना तूनो बुतों से सीखा। हद हो गई, इन्ना मुतसबपना, इन्नी तंग दिली जो मैं इस शहर में घूम फिर के देखदा। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी जान दे दिते तिलक ते जनेऊ की खातर। ते तिलक धारी जनेऊ धारी कदी जो है सरेआम नहीं कहता कि मेरा जनेऊ बचे है गुरु तेग बहादुर साहब जी की मेहर का सदका, बख्शिश का सदका। कोई कहता वैरी हो गए। शीशगंज में एक दफा आग भी लाई गई सी। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। 30-35 साल पहले इकबाल ने यह गल आखी है, ते 600 साल पहले कबीर कहता है हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े दो। भाव ये ब्राह्मण जे इकबाल दे टाइम इतना कठोर से, ते कबीर दे वक्त भी इतना कठोर से। ते जे कबीर दे वक्त इतना कठोर से, ते महात्मा बुद्ध दे वक्त भी इतना कठोर से। कभी उसने ब्राह्मणी निजाम नो मनन तो इनकार कर देता, आख्या नहीं ये कठोरता मैनू कबूल नहीं, ये मैनू जो है प्रवान नहीं। तो ब्राह्मणी निजाम दियां धज्जियां उड़ाइयां महात्मा बुद्ध ने। ते पता ब्राह्मण चूंकि कठोर ते से शस्त्र लेके आया, 12 लाख बौद्ध भिक्षु कतल कर दिते गए इस देश में ब्राह्मण के इशारे नाल, शंकराचार्य के इशारे। इतिहास पढ़ के ते देखो, ब्राह्मणी निजाम तो जद भी कोई बागी होया भी ये निजाम सानू प्रवान नहीं, ये ते पत्थर है, ये नाल ते जिहड़ा नेड़े आंदा उहदा सिर टुटदा है। ये ते पत्थर है, पत्थर सानू कबूल नहीं। कोई जीवदा जागदा मनुख बैठना चाहिए, पत्थर क्यों बैठन? पत्थर ते देश नाल टकराणगे, देश नू चिकनाचूर करनगे। तो 12 लाख बौद्ध भिक्षु मौत के घाट उतार दिते गए, ते बाकी बौद्ध भिक्षु भज गए। ब्राह्मणों ने देश दे रहन नहीं दिता, टिकण नहीं दिता। कबीर पंथी खड़े हुए सन, ब्राह्मणों ने मिटा दिते। इतनी मैं अर्ज कर दी। स्वामी महावीर ने जैन पंथ चलाया, ब्राह्मणों ने चलन नहीं दिता। समुचे देश में 50 लाख तो ज्यादा नहीं ने। स्वामी महावीर भी ब्राह्मणी मत तो इनकारी होए, ते ब्राह्मण ने नहीं चलन दिता। 50 लाख तो ज्यादा नहीं ने। हालांकि जैनियां दे 24 अवतार ने, ते 24 अवतारां दी तपस्या मेहनत खिमा करनी 50 लाख तो ज्यादा नहीं पैदा कर सके।
ब्राह्मणी निजाम की रुकावट। और होर भी मैं अर्ज करा, इत्थे सतनामी भी नहीं फैल सके। बहुत वड्डा यह पंथ चलिया, बहुत वड्डे पद्धर का। ब्राह्मणी निजाम ने थां थां दे उत्ते रोकां खड़ियां करके इनू भी खत्म किया। ते फिर आए गुरु नानक, कहने लगे नहीं पहनना मैं जनेऊ। भावें सदियां तो परंपरा मेरी उम्मत दे यही है कि जनेऊ पहनते ने, पर मैं हुण इस परंपरा नूं तोड़दा, मैं नहीं जनेऊ पहनना। 9 साल दे गुरु नानक, हिल गया ब्राह्मणी समाज है। ये 9 साल का बच्चा बागी, ये जनेऊ नहीं पहनता। जे अज कहता है जनेऊ नहीं पहनता, तो कल कहेगा मैनू वैदिक रीति प्रवान नहीं, परसों ये कहेगा मैनू ब्राह्मणी निजाम प्रवान नहीं। हुणे तो ही रोकां लाओ। तो खिमा करनी कदम कदम दिते गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके हुण तक जड़ा वड्डण की कोशिश की गई। पर मैं इन्हां ब्राह्मणां नूं आख दियां, इन्हां जड़ां दे च गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने और गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडलियां ने अपना खून पाया है। खिमा करनी ये जड़ा नहीं वड़ियां जांदियां, अपनी थां ते मजबूत रहणगियां और महान रहणगियां। जिथे तंग आके इकबाल ने आख्या, जिथे तंग आके कबीर ने कहा, और जिथे तंग आके गुरु नानक देव जी महाराज ने इतराज किया, इनकार किया, उत्थे तंग आके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कहना पिया मेरा ब्राह्मणी निजाम नाल कोई मतलब ही नहीं। क्षत्रिय को तो बामण को ना है, कह तप आवत हो जो करो। स्पष्ट इंज कह दिता, मैं बामण का पुत्र ही नहीं, मेरा बामणी निजाम नाल कोई मतलब ही नहीं। गल खत्म, सिलसिला खत्म। तो इतने वड्डे पदर दिते अवतारी पुरुषों ने, महात्मा बुद्ध ने, स्वामी महावीर ने, कबीर पंथियां ने और सतनामियां ने, तो फिर गुरु घर ने कोशिश की थी। और मैं अर्ज करा, वो निजाम जिहड़े खड़े हुए सन सुधार कबीर पंथी जैनी बोधी करीबन करीबन मिटा दिते गए इस देश दे। इतिहास तुसी पढ़ के देखो। मैं जब इस ढंग नाल देखना ये मिट क्यों गए। महात्मा बुद्ध जैसा तपीश्वर 12 साल उसने तप किया, जिंदगी के बड़े गहरे राज उसने लभे। वो देश दे विच उन्हां राजां नूं वंडदा रहा, लेकिन किसने रोक खड़ी कर दी? ब्राह्मणों ने। नहीं वंडण देना, नहीं चलन देना। इत्थे सूफी फकीरां दे भी कदम रोके गए। और मैं अर्ज करा, जेड़े जेड़े ब्राह्मण तो सताए हुए सन उन्हां सारे भगतां नूं गुरु अर्जन ते गुरु नानक देव जी ने अपनाया। जेड़े सताए हुए सन, नामदेव सताया होया सी, सूद सूद कर मार उठायो, कहो करो बाप बीठला। सूदर सूदर करके मार के मैनू बाहर कढ़ छड़िया। मैं दोवें मंदिर देखे ने, औंडा ते बीठल मंदिर। बीठल मंदिर है पंडरपुर दे च, ते जेड़ा मंदिर फिर चुके है वो है औंडा दे च। औंडा हजूर साहब तो 40 मील दूरी ते है, ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया, फिर होया मंदिर भी देखिया औंडा दे च। मूर्तियां दा मूंह एक पासे ते मंदिर दा दरवाजा दूजे पासे अज भी है। हुणे जब पिछले दिनी कोई 2 महीने पहले दास हजूर साहब गया सी, फिर भी मैं औंडा तो लंघदा होया गया। कार ते जा रहे सी तो औंडा 1 मील थल्ले जो है हाईवे तो थल्ले एक पासे कस्बा है। मैं कहा चलो वेखदे जांदे हैं। बाहर ही उसका मंदिर बनाया, जिवें धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया सी ना, ते हुण भी उसका छोटा जिहा मंदिर नामदेव का बाहर ही बनाया है। ऐ नामदेव का थड़ा है जी, इत्थे बैठा सी। ते पंडरपुर ते मैं निराला सिलसिला देखिया। अंदर बिठल का मंदिर वेखिया, तरह तरह के देवी देवतियां दी मूर्तियां। ते जब मैं बाहर निकलण लगा ना दूजे दरवाजे दे राहीं, ते दूजे दरवाजे दे विच पौड़ियां दे उत्ते थाल दे विच एक मूर्ति सी। ते पुजारी आवाज लाउण, संत नामदेव नूं मत्था टेकदे जाओ, संत नामदेव नूं मत्था टेकदे जाओ। ते मैं कहा पुजारी जी पहले मैनूं गल दसो, सारियां दी मूर्तियां ते मंदिर दे अंदर ने, ते नामदेव दी मूर्ति इत्थे जुत्तियां च रखी हुई, इत्थे ते लोकी जुत्तियां उतार के अंदर जांदे ने, बाहर निकलदे ने। ते पौड़ियां दे च आखण लगे ये शूद्र है ना, इनकी मूर्ति अंदर स्थापन नहीं हो सकती, शूद्र है। संत ने मत्था भी टेको, पैसे भी चढ़ाओ, पर है न शूद्र, अंदर नहीं वड़न देना। उत्थे बोल मैं अपनी डायरी च नोट किए, मैं कहा नामदेव तेनू उदों धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया सी, अज तेरी मूर्ति नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया।
ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। मूर्ति उसके अंदर नहीं स्थापन करनी, बाहर बैठे पौड़ियां ते बैठे ते क्षमा करनी। नामदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी नाल इतनी ईर्खा, कबीर जैसे संत नाल इतना द्रोह, महात्मा बुद्ध जैसे महान पैगंबरी पुरुष नाल इतनी दुश्मनी, तो क्षमा करनी जब पैगंबरां ते पैगंबर महान गुरु नानक देव जी महाराज लंबा और वड्डा आदर्श लेके आए तो उतनी वड्डी दुश्मनी सामने आनी सी। कुदरती गल है, क्योंकि गुरु नानक दे बनाए हुए सिद्धांत दे ब्राह्मणी मत वास्ते कोई थां नहीं, जगह नहीं है। और 9 साल तो गुरु नानक ने यह बगावत शुरू की थी, मैं नहीं पहनना जनेऊ, गल खत्म। मैं परंपरावादी नहीं हाँ और मैं वेद भी नहीं पढ़ना। दयानंद ने कह दिता गुरु नानक कोई वेद पाठी थोड़ी से, गुरु नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, उन्होंने निर्भय की जगह पर निर्भव लिखा है। पर उन्होंने कौन दसे गुरु नानक संस्कृत पढ़ाना आया इस देश? टीचर सी कोई संस्कृत पढ़ाना आया? नहीं, गुरु नानक सच पढ़ाना आया, सच की है। ये भाषा के अलग अलग भांडे ने, चाहे वो अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगला है, मराठी है, ये तो भांडे ने। देखना तो यह भांडे दे भोजन की है, ये तो भांडे ने भोजन छकण लई भांडे चाहिए ने। ये अरबी एक भांडा है, संस्कृत एक भांडा है, इंग्लिश एक भांडा है, पंजाबी एक भांडा है, और इसी तरीके नाले बर्तन है बंगाली, सिंधी, मराठी। सवाल तो यह है भांडे च है कि भांडा सोने का होवे ते भांडे दे च मिट्टी होवे ते भुख मिटेगी मिट्टी खा के? ते जे भांडा अगर मिट्टी का होवे ते ओदे 36 प्रकार का भोजन परोसिया होया होवे, क्षमा करने छक के तृप्ति मिलेगी। और अवल तो मैं मनता ही नहीं कि कोई भांडा मिट्टी का है, सारे भांडे सोने दे ने, चाहे संस्कृत है तो चाहे फारसी है, चाहे अरबी है तो चाहे पंजाबी है, चाहे उर्दू है तो चाहे बंगला है, चाहे मराठी है, ये सब भांडे सोने दे ने। पर भांडे की महानता सोने करके नहीं, भांडे की महानता होगी भांडे च है कि। अगर भांडियां दे च पखंड है, भांडियां च झूठ पिया है, भांडियां च वितकरे पे ने, भांडियां च दुश्मनी पई है, इन्हां भांडियां नूं की करिए? छक के क्या तृप्ति मिलेगी?